कक्षा 9 प्रश्नावली 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम एक किरण लेंगे, इस तरह से ए बी, एक मैंने ये किरण ली है, इस पर हम 90 डिग्री कोण की रचना करेंगे। तो आपको प्रकार को अपनी मर्जी से खोलना है, अपनी मर्जी से थोड़ा सा इस तरह से खोल लेंगे, इतना खोल लिया, और यहाँ पर ए बिंदु पर रखना है और एक चाप लगानी है इस तरह से ए बिंदु पर रखकर एक चाप लगा देंगे। जिस तरह से ये बिंदु मान लेते हैं सी, उतनी ही खुली रहने देंगे जितनी ये थी, और अब सी पर रखकर पहली 60 डिग्री के लिए और अब दूसरी यहाँ से 120 के लिए, इसको हम ले सकते हैं डी और इसको लेंगे ई। अब उतनी खुली रहने दें जितनी ये थी, वही मैंने खोली हुई है अभी तक। अब डी पर रखकर और ई से इस प्रकार से एक चाप लेंगे और फिर ई से वही उतनी ही साइज की इस प्रकार दोनों चापें जहां पर कटती हैं उस बिंदु का नाम रख सकते हैं आप एफ। अब एफ ए को मिलाएंगे, तो इस प्रकार से ये हमारा 90 डिग्री का कोण, इसको जी समझ सकते हैं, सी से जी तक ये 90 डिग्री का कोण कंप्लीट होता है। अब इसका सेकंड है कि 45 डिग्री का बनाना है। सेकंड क्वेश्चन इज 45 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो क्योंकि हमें पता है 45 डिग्री 90 का आधा होता है, तो पहले हमें 90 का बनाना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी बनाया है। बिल्कुल उसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए चाप लेंगे, एक और एक दूसरी, दोनों का हम यहाँ से और दूसरी इधर से। ये हमारा 90 डिग्री का कंप्लीट होता है। ए सी डी ई एफ और इसको मैं जी रख लेता हूँ, सी से जी तक। अब हमें सी जी जो कि 90 डिग्री का है इसका अदा करना है, तो हमें 45 डिग्री का प्राप्त होगा। तो उसके लिए सी पर रखेंगे, या तो आप इसको जी तक खोल लें जो पूरा 90 डिग्री का है, इसका हमें आधा करना है सी से जी तक, या इससे कम भी ले सकते हैं। मैंने सी से जी तक याद रहे, तो सी से जी तक की लेकर इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे। अब उतनी खुली रहने दें और जी पर रखें, यानी कि जी से सी तक की बन रही है, और दूसरी चाप इस तरह से लगा देंगे। तो ये दोनों चापें
जिस बिंदु पर काट रही हैं उसको ए से मिला देंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नहीं तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट उसमें हमें मिलाना था। तो इस प्रकार इसको रब कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट ये थोड़ा सा ये बाहर होगा। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया 45 डिग्री का कोण सी से एच तक। सी एच ये हमारा 45 डिग्री का कोण है। और अब हमें 30 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो 30 डिग्री के कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री के लिए एक किरण ली ए बी। ए पर अपनी मर्जी से एक चाप लगाएंगे। ये जो सी बिंदु है, अब जितनी हमने चाप लगाई थी उतना ही खुला रहने दे और सी पर रखकर एक दोबारा चाप सी डी। अब ये ए डी को मिलाएं तो ये हमारा सी से डी तक ये 60 डिग्री का कोण कंप्लीट होता है। अब क्योंकि हमें 30 डिग्री का बनाना है और 30 60 डिग्री का आधा होता है, तो अब हम इस सी डी का हाफ करेंगे, आधा करेंगे। तो उसके लिए सी से डी तक की खुली रहने दें, हमने ऑलरेडी खोली हुई थी। और एक चाप अब दोबारा डी पर रखकर और सी तक की इस प्रकार दोनों चापें जहाँ काटती हैं उसको ए बिंदु से मिला लेंगे। तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण बनता है सी ई। ये लाइन 30 डिग्री को दर्शाती है। इसका सेकंड पार्ट में 22.5 डिग्री का लेना है। तो सेकंड पार्ट में हम बनाएंगे 22.5 डिग्री का कोण। अब 22.5 डिग्री का बनाने के लिए हमें चाहिए पहले 45 डिग्री का, और 45 के लिए चाहिए 90 का, क्योंकि 45 का आधा 22.5 होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा 90 का। क्योंकि 90 का कोण हम पहले बना चुके हैं, पहले हम 90 का कोण सीख चुके हैं। साठ 120 इन दोनों का हाफ। ये बनता था 90 का कोण। तो अब सी एफ का हाफ करेंगे 45 के लिए, यानी कि सी से एफ तक, सी से एफ तक खोलकर इस प्रकार से, और एफ से तो ये कंप्लीट होता है इनको मिलाने से 45 डिग्री का। 45 डिग्री कौन है एच तक, सी से एच। अब सी एच जो कि हमारा 45 है, 45 डिग्री है, इसका आधा करके हमें 22.5 डिग्री का प्राप्त होगा। तो उसके लिए सी पर रखकर एच तक के खोलेंगे, सी से एच तक, और इसको ऐसे चाप, फिर एच से सी तक की इस तरह से दोनों चापें जहाँ मिल रही हैं
उसको ए से मिलाएंगे। तो इस प्रकार सी से आई तक ये 22.5 डिग्री का कोण पूरा होगा। और इसके तीसरे पार्ट में हमें बनाना है 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री आधा होता है 30 का, तो इसलिए पहले हम 60 का बनाकर उसका आधा करेंगे। हम 60 का बनाएंगे। 60 के लिए अपनी मर्जी से हिसाब, और फिर यहाँ से उतनी खुली रहने दें ये एक चाप। तो ये 60 डिग्री का कोण है सी डी। अब इस 60 का आधा करके हम प्राप्त करेंगे 30 का। पहले इसका हाफ कर देते हैं। ये मिला हमें 30 डिग्री का सी से ई तक। अब इसका आधा करके हमें 15 डिग्री का मिलेगा। तो सी पर रखकर ई तक की खोलेंगे, सी से ई तक। सी से ई तक रखकर एक चाप, और फिर ई से सी तक की दोनों चाप जहां पर मिलती हैं उसको ए से मिला देना है। तो इस प्रकार ये हमारा 15 डिग्री का सी से एफ तक 15 डिग्री का कोण बनता है। प्रश्नावली 11.1 रचनाएं का फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है। हमें 75 डिग्री 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो 75 डिग्री के लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री का जैसे हम पहले बना चुके हैं उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हमने ये 90 डिग्री का कोण बनाया। सी से एफ तक। अब हमें एफ और डी के मध्य जो 60 और 90 के बीच में 30 डिग्री है इसका आधा करके हमें 15 डिग्री लेना है ताकि हमें 75 का 75 डिग्री का मिले। तो सी पर प्रकार रखनी है सी पर, और एफ तक की खोलनी है सी से एफ तक। छोटा लेंगे सी से एफ तक, और इस प्रकार सी से एफ तक की एक चाप लगा देंगे। अब एफ से रखकर और डी तक की दूसरी साइड में उतनी ही चाप, जहां दोनों चाप काट रही हैं उनको ए से मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया 75 डिग्री जी। तो यानी कि डी और एफ के बीच में जो ये कोण है उसका आधा करके फिर जहाँ जो चाप मिलती हैं उनको मिलाना है। तो ये बनेगा हमारा 75 डिग्री। सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए 105। तो 105 के लिए भी हमें बनाना होगा 90 डिग्री का 105 डिग्री।
ये 90 डिग्री का हुआ। अब हमें ई और एफ का हाफ करना है, तो ई पर रखेंगे और एफ तक की खोलेंगे। एक चाप इस दूसरे एफ से ई तक दूसरी साइड में, और दोनों चाप को मिला देंगे। एक बार एफ से ई तक, फिर ई से एफ तक, और उनको मिलाएंगे। ये बनेगा हमारा 105 डिग्री का कोण। थर्ड पार्ट में है 135 डिग्री का कोण। एक रेखा ए बी ली, ए बिंदु पर प्रकार रखी और एक चाप लगाएंगे। इस प्रकार से एक चाप लगाई, उतनी खुली रहने दें। ये 60 डिग्री के लिए, ये 120 के लिए, और यहाँ से ये 180 के लिए। डी ई व एफ। अब 120 और 180 का हम आधा करेंगे, यहाँ से एफ से ई तक और ई से एफ तक। एक बार एफ से ई और एक बार ई से एफ तक। इन दोनों का यदि मिलाते हैं हम, तो हमें ये कोण प्राप्त होता है 150 डिग्री। अब हमें 150 और 120 का हाफ करना है, क्योंकि 135 डिग्री 120 और 150 के बीच में है। तो इनका हाफ करने के लिए एक बार एफ पर रखकर और ई तक को खोलेंगे। एफ से ई तक की, और दूसरी तरफ ई से जी तक। एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से, और इन दोनों को मिलाएंगे। तो ये हमें 135 डिग्री का कोण प्राप्त होगा, सी से एच तक। और क्वेश्चन 5 में हमें समबाहु त्रिभुज की रचना करो। एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजा हमें दी हुई होगी। तो हम कोई भुजा ले लेते हैं। मान लो ये पी क्यू एक भुजा हमें दी गई है। तो सबसे पहले एक रेखा ले लेते हैं। अब इसमें बिंदु ए से हमें P के बराबर भुजा चाहिए, तो P Q के बराबर हम खोल लेंगे। P Q के बराबर खोल लेंगे और A से उतनी ही काट लेंगे। तो ये B, A B P Q के बराबर है। अब उतनी खुली रहने दें, यानी कि P Q के बराबर, और B बिंदु पर रखकर एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से, और उतनी खुली रहने दें। फिर A पर रखकर जहां पर दोनों चाप मिलती हैं उसका नाम लिखेंगे C। A C को मिलाएंगे और B C को। तो इस प्रकार जो हमें त्रिभुज प्राप्त हुई A B C, ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा P Q के
बराबर है। कक्षा 9 प्रश्नावली 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम एक किरण लेंगे, इस तरह से ए बी, एक मैंने ये किरण ली है, इस पर हम 90 डिग्री कोण की रचना करेंगे। तो आपको प्रकार को अपनी मर्जी से खोलना है, अपनी मर्जी से थोड़ा सा इस तरह से खोल लेंगे, इतना खोल लिया, और यहाँ पर ए बिंदु पर रखना है और एक चाप लगानी है इस तरह से, इस तरह से ए बिंदु पर रखकर एक चाप लगा देंगे। जिस तरह से ये बिंदु मान लेते हैं सी, उतनी ही खुली रहने देंगे जितनी ये थी, और अब सी पर रखकर पहली 60 डिग्री के लिए और अब दूसरी यहाँ से 120 के लिए, इसको हम ले सकते हैं डी और इसको लेंगे ई। अब उतनी खुली रहने दें जितनी ये थी, वही मैंने खोली हुई है अभी तक। अभी डी पर रखकर और ई से इस प्रकार से एक चाप लेंगे और फिर ई से वही उतनी ही साइज की इस प्रकार दोनों चापें जहां पर कटती हैं उस बिंदु का नाम रख सकते हैं आप एफ। अब एफ ए को मिलाएंगे, तो इस प्रकार से ये हमारा 90 डिग्री का कोण, इसको जी समझ सकते हैं, सी से जी तक ये 90 डिग्री का कोण कंप्लीट होता है। अब इसका सेकंड है कि 45 डिग्री का बनाना है हमें। सेकंड क्वेश्चन इज 45 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो क्योंकि हमें पता है 45 डिग्री 90 का आधा होता है, तो पहले हमें 90 का बनाना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी बनाया है। बिल्कुल उसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए चाप लेंगे, फिर एक और एक दूसरी, दोनों का हम यहाँ से और दूसरी इधर से ये हमारा 90 डिग्री का कंप्लीट होता है। ए सी डी ई एफ और इसको मैं जी रख देता हूँ, सी से जी तक। अब हमें सी जी जो कि 90 डिग्री का है इसका अदा करना है, तो हमें 45 डिग्री का प्राप्त होगा। तो उसके लिए सी पर रखेंगे, या तो आप इसको जी तक खोल लें जो पूरा 90 डिग्री का है, इसका हमें आधा करना है सी से जी तक, या इससे कम भी ले सकते हैं। मैंने सी से जी तक याद रहे, तो सी से जी तक की लेकर इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे। अब उतनी खुली रहने दें और जी पर रखें, यानी कि जी से सी तक की बन रही है, और दूसरी चाप इस तरह से लगा देंगे।
तो ये दोनों चापें जिस बिंदु पर काट रही हैं उसको ए से मिला देंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नहीं तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट उसमें हमें मिलाना था। तो इस प्रकार इसको रब कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट ये थोड़ा सा ये बाहर ये, तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया 45 डिग्री का कोण सी से एच तक। सी एच ये हमारा 45 डिग्री का कोण है। और अब हमें 30 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो 30 डिग्री के कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री के लिए एक किरण ली ए बी, ए पर अपनी मर्जी से एक चाप लगाएंगे। ये सी बिंदु है। अब जितनी हमने चाप लगाई थी उतना ही खुला रहने दे और सी पर रखकर एक दोबारा चाप सी डी। अब ये ए डी को मिलाएं तो ये हमारा सी से डी तक ये 60 डिग्री का कोण कंप्लीट होता है। अब क्योंकि हमें 30 डिग्री का बनाना है और 30 60 डिग्री का आधा होता है, तो अब हम इस सी डी का हाफ करेंगे, आधा करेंगे। तो उसके लिए सी से डी तक की खुली रहने दें, हमने ऑलरेडी खोली हुई थी, और एक चाप अब दोबारा डी पर रखकर और सी तक की। इस प्रकार दोनों चापें जहाँ काटती हैं उसको ए बिंदु से मिला लेंगे। तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण बनता है सी ई। ये लाइन 30 डिग्री को दर्शाती है। इसका सेकंड पार्ट में 22.5 डिग्री का लेना है। तो सेकंड पार्ट में हम बनाएंगे 22.5 डिग्री का कोण। अब 22.5 डिग्री का बनाने के लिए हमें चाहिए पहले 45 डिग्री का, और 45 के लिए चाहिए 90 का, क्योंकि 45 का आधा 22.5 होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा 90 का, क्योंकि 90 का कोण हम पहले बना चुके हैं। पहले हम 90 का कोण सीख चुके हैं। साठ 120 इन दोनों का हाफ, ये बनता था 90 का कोण। तो अब सी एफ का हाफ करेंगे 45 के लिए, यानी कि सी से एफ तक, सी से एफ तक खोलकर इस प्रकार से, और एफ से तो ये कंप्लीट होता है इनको मिलाने से 45 डिग्री का। 45 डिग्री कौन है एच तक, सी से एच। अब सी एच जो कि हमारा 45 है, 45 डिग्री है, इसका आधा करके हमें 22.5 डिग्री का प्राप्त होगा। तो उसके लिए सी पर रखकर एच तक के खोलेंगे, सी से एच तक, और इसको ऐसे चाप, फिर एच से सी तक की इस तरह से।
दोनों चापें जहाँ मिल रही हैं उसको ए से मिलाएंगे। तो इस प्रकार सी से आई तक ये 22.5 डिग्री का कोण पूरा होगा। और इसके तीसरे पार्ट में हमें बनाना है 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री आधा होता है 30 का, तो इसलिए पहले हम 60 का बनाकर उसका आधा करेंगे। 60 का बनाएंगे। 60 के लिए अपनी मर्जी से एग्जाम, और फिर यहाँ से उतनी खुली रहने दें ये एग्जाम। तो ये 60 डिग्री का कोण है सी डी। अब इस 60 का आधा करके हम प्राप्त करेंगे 30 का। पहले इसका हाफ कर लेते हैं। ये मिला हमें 30 डिग्री का सी से ई तक। अब इसका आधा करके हमें 15 डिग्री का मिलेगा। तो सी पर रखकर ई तक की खोलेंगे, सी से ई तक। सी से ई तक रखकर एक चाप, और फिर ई से सी तक की दोनों चाप जहां पर मिलती हैं उसको ए से मिला देना है। तो इस प्रकार ये हमारा 15 डिग्री का सी से एफ तक 15 डिग्री का कोण बनता है। प्रश्नावली 11.1 रचना का फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है। हमें 75 डिग्री 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो 75 डिग्री के लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री का जैसे हम पहले बना चुके हैं उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हमने ये 90 डिग्री का कोण बनाया। सी से एफ तक। अब हमें एफ और डी के मध्य जो 60 और 90 के बीच में 30 डिग्री है इसका आधा करके हमें 15 डिग्री लेना है ताकि हमें 75 का 75 डिग्री का मिले। तो सी पर प्रकार रखनी है, सी पर, और एफ तक की खोलनी है, सी से एफ तक। छोटा लेंगे सी से एफ तक, और इस प्रकार सी से एफ तक की एक चाप लगा देंगे। अब एफ से रखकर और डी तक की दूसरी साइड में उतनी ही चाप, जहां दोनों चाप काट रही हैं उनको ए से मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया 75 डिग्री जी। तो यानी कि डी और एफ के बीच में जो ये कोण है उसका आधा करके फिर जहाँ जो चाप मिलती हैं उनको मिलाना है। तो ये बनेगा हमारा 75 डिग्री। सेकंड पार्ट में हमें चाहिए 105। तो 105 के लिए भी हमें बनाना होगा 90 डिग्री का 105 डिग्री।
ये 90 डिग्री का होगा। अब हमें ई और एफ का हाफ करना है, तो ई पर रखेंगे और एफ तक की खोलेंगे। एक चाप इस दूसरे एफ से ई तक दूसरी साइड में, और दोनों चाप को मिला देंगे। एक बार एफ से ई तक, फिर ई से एफ तक, और उनको मिलाएंगे। ये बनेगा हमारा 105 डिग्री का कोण। थर्ड पार्ट में है 135 डिग्री का कोण। एक रेखा ए बी ली, ए बिंदु पर प्रकार रखी और एक चाप लगाएंगे। इस प्रकार से एक चाप लगाई, उतनी खुली रहने दें। ये 60 डिग्री के लिए, ये 120 के लिए, और यहाँ से ये 180 के लिए। डी, ई व एफ। अब 120 और 180 का हम आधा करेंगे, यहाँ से एफ से ई तक और ई से एफ तक। एक बार एफ से ई और एक बार ई से एफ तक। इन दोनों का यदि मिलाते हैं हम, तो हमें ये कोण प्राप्त होता है 150 डिग्री। अब हमें 150 और 120 का हाफ करना है, क्योंकि 135 डिग्री 120 और 150 के बीच में है। तो इनका हाफ करने के लिए एक बार एफ पर रखकर और ई तक को खोलेंगे। एफ से ई तक की, और दूसरी तरफ ई से जी तक। एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से, और इन दोनों को मिलाएंगे। तो ये हमें 135 डिग्री का कोण प्राप्त होगा, सी से एच तक। और क्वेश्चन 5 में हमें समबाहु त्रिभुज की रचना करो। एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा हमें दी हुई होगी। तो हम कोई भुजा ले लेते हैं। मान लो ये पी क्यू एक भुजा हमें दी गई है। तो सबसे पहले एक रेखा ले लेते हैं। अब इसमें बिंदु ए से हमें P के बराबर भुजा चाहिए, तो P Q के बराबर हम खोल लेंगे। P Q के बराबर खोल लेंगे और A से उतनी ही काट लेंगे। तो ये B, A B P Q के बराबर है। अब उतनी खुली रहने दें, यानी कि P Q के बराबर, और B बिंदु पर रखकर एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से, और उतनी खुली रहने दें। फिर A पर रखकर जहां पर दोनों चाप मिलती हैं उसका नाम लिखेंगे C। A C को मिलाएंगे और B C को। तो इस प्रकार जो हमें त्रिभुज प्राप्त हुई A B C, ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा P Q के
बराबर है।